डॉक्टर लुमना, एक दो चीज़ें मैं और बताता चलूँ नलसार के बारे में। नलसार कोई बहुत ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं है कि बहुत गरीबों का इंस्टीट्यूशन है। वहाँ का जो 5 साल का कोर्स है, सारे करीब 15.5 लाख रुपए एक बच्चे की उसमें लगते हैं। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि एक साधारण बच्चा भी जाए। हिंदुस्तान का अभिजात वर्ग के बच्चे ही वहाँ जा सकते हैं। और मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूँ कि जनरली हम सब लोगों का एक इम्प्रेशन ये है कि जो जिसके पास खाया पिया है, जिसकी नौकरी लगी, उसको क्या फर्क पड़ता है, वो तो मस्त है कि चलो मेरे मुझे। लेकिन एक चीज जो इस छात्रों ने किया, उन्होंने इस देश में धर्म का डिवाइड तोड़ा, उन्होंने जाति को खत्म किया, उन्होंने जेंडर को खत्म किया, जेंडर की जो बाइनरी वो खत्म की, और उन्होंने साथ साथ ये, और एक अच्छी बात थी, मुझे आज किसी ने बताया कि वहां पे दिल्ली के उसमें एक 50,000 का जूता अरमानी का पहन के भी बच्चा घूम रहा था, और एक 500 रुपए का देशी जीन्स भी कोई पहन के बच्चे आ रहे थे, और सब बराबर थे, कहीं पे भी नहीं। तो वो उनसे वैसे ही सहज होकर बात कर रहे थे। उनके और उनमें ये कहीं नहीं था कि मैं अमीर तुम गरीब। इस छात्रों के आंदोलन ने इस भारत की एक ये भी तस्वीर पेश की है कि ये जो बच्चों का भारत है, और जिसकी तादाद मैं मोटे तौर पे बता दूं, मैंने आज ही रिसर्च की है, 1997 से 2012 जो जनजी पीरियड है, ये करीब 45 करोड़ है। तो भारत की जो ये बहुत मजबूत है, और ये एक बहुत, मुझे तो बहुत ही हर्ष का विषय है कि कम से कम इतने इतने अच्छे हाथों में ये इस देश का भविष्य है। मैं एक चीज सिर्फ आपसे पूछ लूं कि आप तो हैदराबाद में बैठी हैं, ये छात्र क्या यहाँ स्टूडेंट यूनियन है? क्योंकि मैं ये भी बता दूं, करीब क्लैट में 1 लाख से ऊपर छात्र बैठते हैं, और यहाँ करीब 150 के आसपास सीटें हैं, कुछ 160-160 सीटें पॉइंट में बच्चे आते हैं। तो ये भी नहीं है कि ये कोई किसी का भी आ गया, इनका करियर है भाई। बाकी तो ये कहते हैं ना कि मोदी जी ही ने बताया था कि कैरियर खराब हो जाएगा, फलाना खराब हो जाएगा, ये तो मोदी जी ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं। ये कैसे हैदराबाद में संभव हुआ? क्या वहां की हवा कुछ ऐसी बह रही है? क्या हुआ है ये, डॉक्टर लुमना? सबको आदाब, हैदराबाद से सलाम। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हैदराबाद से इतनी बड़ी ये जो व्हाट इज दैट इनकलाबी चीज जो हुआ वो हमारे हैदराबाद से के घर से हुआ, इसका मुझे बहुत खुशी है। तो मैं नलसार की जो अंदर की आप एटमॉस्फेयर बता रहे तो वो और भी बता दूं कि उनकी जो नलसार की कोर्सेस में वहाँ पर प्रोफेसर संदीप पांडे जी भी एक कोर्स लेते हैं वहाँ पर। तो मे बी वंस इन ईयर और वंस इन 2 years कुछ ऐसा है। तो वहाँ पर कुछ सेशंस लेने के लिए मुझे भी बुलाया गया था। तो वहाँ पर लॉ के अंडर में उनके पास सेशंस ऐसे भी हैं कि द कोर्स ऑन गांधीज्म, तो वो गांधीज्म के आइडियल्स पे, और वो भी वहां पर कोर्स कैसा निर्णय होता है ये भी मैं बता दूं कि जब कोई बाहर का एक्सटर्नल आदमी होता है, उनसे अगर नया एक इनोवेटिव कोर्स लेना होता है तो वो पर्सन को, वो प्रोफेसर होने वाले प्रोफेसर को पूछा जाता है कि आपके कोर्स की फलानी फॉर्मेट में पूरे डिटेल्स दो। तो वो प्रोफेसर वहां देते हैं पूरे डिटेल्स की, व्हाट इज द सब्जेक्ट, व्हाट इज इट, सब। तब जाके स्टूडेंट्स में वो घुमाया जाता है। स्टूडेंट्स जब उसको टिक मेजॉरिटी मारेंगे तब जाके वो कोर्स लिया जाता है करिकुलम में। उतनी सारी डेमोक्रेसी है वहां पर। इसलिए मेरे को आपकी जो बोल रहे, तो मैं सोची कि ये भी इंफॉर्मेशन उसमें ऐड हो जाए, क्योंकि मैं भी वहां पर 1-2 सेशंस ले चुकी हूँ प्रोफेसर संदीप पांडे के कोर्स के तहत में। So now coming down to our Hyderabad's Nalsar, right now it is the pride of India. It should always be. तो वहां पर की आप जो बातें बताए, तो जुलाई 23 को ये ईमेल बच्चों ने लिखे हैं। दे सेंट इट टू दी वीसी, टू द रजिस्ट्रार, टू वेरी वेरी सीनियर प्रोफेसर, यानी एचओडीज को, सबको भेजे 23 जुलाई को। और आज मंडे तक के यूनिवर्सिटी से कोई भी रिप्लाई नहीं आया। और मैं ये भी बता दूं कि इन लोगों का कुछ प्रोमिनेंट जो मीडिया में आई है कि वहाँ के जो सीनियर प्रोफेसर्स है, जो हेड्स होंगे, कुछ भी एनोनिमसली ये बताए हैं कि द यूनिवर्सिटी इज प्रपोजिंग टू एक्चुअली क्या बोलते वो, पोस्टपोन इट और कैंसिल इट। ओके, जो टिस में भी बताया ना अपने जी ने, जो टिस में हुआ था August 2 को होने का था, वो अब तक हुआ भी नहीं। ओके, तो यहाँ पर भी दे आर प्लानिंग टू डू समथिंग लाइक दैट। लेकिन मैं यहाँ पर आपके चैनल के माध्यम से बताना चाह रही हूँ कि दी स्टूडेंट्स शुड नॉट अलाउ, जो टिस में हुआ
वो नलसार ने होने नहीं देना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट की राइट बनती है कि जब आउटगोइंग बैच, ये जो आउटगोइंग बैच जिसने ये काम पायनियर किए है ना, वो 2026 की आउटगोइंग बैच है। 70 स्टूडेंट्स है उसमें, सिर्फ उन लोगों ने लिखे, तो उनके पीछे 27 to 31 यानी और 5 बैचेस ने लिख दिए लेटर्स, तो कुल मिला के वो 450 हुआ। तो अभी 450 स्टूडेंट्स ने ये आवाज उठाई है। तो दिस इज हाउ इट गॉट टू 450। तो ये लोग ऐसा नहीं कि सडन में स्पर हुए हैं, ये लोग जुलाई 20 से पहले भी, जुलाई 17 को भी वो लोग नलसार के सामने प्रोटेस्ट किए, उन लोगों ने नीट के पेपर के सिलसिले में, और दे वर सपोर्टिंग इवन द एक्टिविस्ट सोनम ओवर देयर, और प्रोटेस्ट करे। और जुलाई 20 को जब हुआ तो वो लोग का, आई मीन आई कैन इमेजिन, यू नो, द हार्ट में हैव ब्रोकन लुकिंग एट द लाठी चार्जर्स एंड द टीयर गैसेस एंड ऑल दोस इलेक्ट्रिक बेटन्स, नेल वाली लकड़ियां, वो सब, यू ना, बोल भी नहीं सक रहे। तो मासूम बच्चों के ऊपर जो एक भी क्राइम नहीं करे उनके ऊपर ये पूरा हुआ। तो वो लोग का जो 17 से हुआ, फिर जुलाई 20 को हुआ। जब जुलाई 23 को उनको थोड़ा बास लग गई, जैसे आप बताए, करेक्ट बताया, कि ट्रेडिशन है उन लोगों का कि हमेशा सीजे आते हैं, तो अभी डिसाइड भी करने से पहले इन लोगों ने कर दिया कि यू विल हैव टू, वेहमेंटली बोले वो लोग, हाँ, यू हैव टू रिकंसिडर इट। और अब मैं जिस जो तीन इसमें बताना चाह रही हूँ कि उनका चीफ मेनली क्या था, उन लोगों का मेन दो कोट करे वो लोग। एक तो वो लोग बोले कि जो मई 15 को जो सीजेआई बताए, सूर्यकांत जी, जस्टिस सूर्यकांत की, जो कॉकरोचेस की बात, और जुलाई 22 को जो बताए कि डोंट वेस्ट माई टाइम वीडियोस के ऊपर, उन लोगों ने ये दो को हाईलाइट किए। और उसके बाद वो लोग पूरी जिम्मेदारी से, और मैं यहाँ ये भी बताना चाह रही हूँ कि स्टूडेंट्स का ये ऑप्शन नहीं है, नलसार के ऊपर पूरी यूनिवर्सिटीज के की ओर से एक बड़ी जिम्मेदारी है। क्यों? क्योंकि वो लॉ ग्रेजुएट्स हैं, इसीलिए उनकी तरफ एक स्पेशल जिम्मेदारी है। टिस को शायद ये नहीं आएगा माइंड में कि हम कैसा, क्या लॉ उल्लंघन हो रहा है, क्या है, लेकिन नलसार के स्टूडेंट्स के ऊपर एक स्पेशल जिम्मेदारी है। और मैं उनको बधाई देती हूँ कि वो अपनी स्पेशल जिम्मेदारी को बहुत खूबसूरत ढंग से निभा रहे हैं, जो कि इस देश की एक्चुअली इथोस है। उन लोग ये दो को कोट करते हुए वो लोग ये बताए कि जो हम 5 साल और 3 साल यहाँ पर हम सीखे नलसार से, जो इथोस है नलसार के, जो इथोस है हमारे संविधान के, जो बुनियादी है, उसके खिलाफ उसके खिलाफ जो गए हैं, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनके हाथों से अगर हमको लेना है तो हमको हमारी पूरी स्टडीज, हमारे हम जो सीखे यहाँ से, उसके खिलाफ हम उनसे लेना, हम इसको एक अफरंट मानते हैं। इतनी खुली तरीके से, इतनी प्रिंसिपल्ड और इतनी यानी साफ, यानी देयर इज नो डाउट, यू नो, उसकी उस हिसाब से क्या बोलते हैं, एम्बिग्यूटी बिल्कुल नहीं है, उतनी खुली ढंग से उन्होंने लिखे। तो मैं तो कहती हूँ कि उन लोगों को टिस के जैसा ये होने नहीं देना चाहिए। They have a right to their convocation in the right time as per the prescribed time, but it is nowhere in the time in any of these pages, नलसार की pages में कहीं ये लिखा हुआ नहीं है कि CJI must be invited. It is an option and it's a tradition which can easily be let go, but the students' right to have the convocation celebrated, उनकी वो moments of joy जब वो पहनते हैं और वो उछालते हैं, उसको किसी ने नहीं छीनना चाहिए। ये मेरा कहना है। इस चैनल से मैं बोल रही हूँ स्टूडेंट्स को कि आप जारी रखो और go ahead with filing a case telling that we have a right to convocation, but when we have expressed, और हम जब अपनी disagreement बताए हैं, तो we have a right to have a different। और ऊपर से उन लोगों ने ईमेल में ये भी लिख दिए कि आप फाइनलाइज करने से पहले हमको कंसल्ट करे बगैर आप हमारी कॉन्वोकेशन की चीफ गेस्ट को आप फाइनलाइज नहीं करेंगे, यहां तक की लिख दिए उन लोगों ने। तो मैं ये, आई एम वेरी हैप्पी दैट द स्टूडेंट्स डिड व्हाट दे आर डूइंग। आई थिंक इट सक्सेसफुली, उनको जो माइंड में है, उनको जो प्रेरणात्मक, जो इंडिया की भावनाओं को जो कैरी कर रहे हैं, उस इंसान को अगर वो लोग, उनकी बात मानी जानी चाहिए। ये हमारे इस चैनल से है और स्टूडेंट्स ने जारी रखना चाहिए। और दूसरी यूनिवर्सिटीज में से टिस जिसको इनजस्टिस हो रहा है क्योंकि कॉन्वोकेशन नहीं हो रही है, सबको वो लोग रास्ता बताना चाहिए। शुक्रिया। जी जी।